लिए बहुत ही एम्प्लॉइज उत्सुक हैं। तो 14 तारीख को बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के डॉक्टर पी चंद्रशेखर को ये चिट्ठी लिखा गया है। और ये जो चिट्ठी में ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अफोर्डेबिलिटी जो क्लॉज है थर्ड पीआरसी देने के लिए उसका एग्जिम्पशन होना चाहिए, जैसे कि अर्ली अप्रूवल हो जाए और थर्ड पीआरसी को साकार होते हुए बीएसएनएल के जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं जो देख सके। तो यहाँ पे ये बात बोला गया है कि द बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन बीइंग द मेन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन इन बीएसएनएल विशेस द मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट द फॉलोइंग फॉर योर काइंड कंसीडरेशन। क्या क्या बात बोला जा रहा है कि वी विश टू योर काइंड नोटिस दैट द वेज रिविजन एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज वाज साइन इन 8/10/2025 बिटवीन बीएसएनएल मैनेजमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस। तो ये 8/10/2025 को जो साइन हुआ है वेज रिविजन एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के बीच और मैनेजमेंट के बीच में, तो जहां पे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के साथ एनएफटी भी थे। द एंटायर बीएसएनएल वर्कफोर्स इज ईगरली वेटिंग फॉर दिस अप्रूवल। ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द वेज रिविजन यहाँ पे बोला जा रहा है। मिनिस्टर साहब का ज्ञातार्थ है मिनिस्टर साहब को जानने के लिए। डॉट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, तब के जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे तब थे मनोज सिन्हा जी। तो मनोज सिन्हा जी डायरेक्ट किए थे सीएमडी साहब को कि आप वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट साइन कीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव के साथ और उसको डॉट के पास फॉरवर्ड कीजिए अप्रूवल के लिए। तो इसका जो अप्रूवल कॉपी है, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूं। देखिए ए है आपका, देखिए ए है जो आपका एनेक्सर 1 पे दिया हुआ है कि 8th राउंड ऑफ वेज नेगोशिएशन फॉर द वर्कमैन इन सीपीएससी रिगार्डिंग। तो आई एम डायरेक्टेड टू लेटर नंबर सो। देखिए ये लेटर नंबर है आपका 21/3/2018। above mentioned subject to say the BSNL may take strict compliance with the DP guideline issued in this regard while with number so। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक क्लॉज का बात बोला जा रहा है। देखिए ये जो क्लॉज है कि क्लॉज 2x, ठीक है, इसमें आपको वेज नेगोशिएशन को सेटल करना है, नेगोशिएशन को सेटल कर देना है। वही नेगोशिएशन तभी आएगा जब नेगोशिएशन सेटल होगा, उसके बाद आप डिपार्टमेंट के पास इसको सबमिट कीजिए। ये बात बोला गया। अब हम लोग फिर से ये चिट्ठी की ओर आते हैं। तो ये जो बात है, ये जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 पे ये लिखा गया है, ठीक है, जो तब मनोज सिन्हा जी थे। Accordingly, the BSNL management constituted a joint committee for wage negotiation for non-executive. Committee signed the agreement. The board of directors approved the agreement and forwarded to DOT for the seeking approval of the government for implementation of wage negotiation. In fact, BSNL is running in loss from 2009-2010 से। The affordability clause laid down that by the third PRC committee therefore needs to be relaxed. यहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं रिलैक्सेशन होगा तो थर्ड पीआरसी नहीं हो पाएगा बाय द गवर्नमेंट, so that the wage negotiation agreement which is already approved by the BSNL board। देखिए BSNL board ये अप्रूव कर चुका है and forwarded to DOT can be implemented at the earliest for the non-executive employees with way from 1/1/2007। तो 1/1/2007 से जब इफेक्ट होगा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, उसी टाइम से एग्जीक्यूटिव के लिए भी इफेक्ट होगा और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए ये साइन का जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर्स के मुताबिक होगा। इन कनेक्शन वी विश टू टेक योर काइंड नोटिस दैट 60% नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज आर सफरिंग लॉस ड्यू टू ह्यूज लॉस ड्यू टू स्टैग्नेशन। ये जो स्टैग्नेशन है ना, ये स्टैग्नेशन क्या है, बीएसएनएल का जो स्केल है, ये जो NE1 स्केल, NE2 स्केल, NE3 स्केल, इस स्केल का बीच का जो गैप है ये बहुत कम है, क्योंकि ये 2007 में बनाया गया था।
ठीक है, इट may not be out of the context to do your kind attention to the fact that the wage revision committee for the wage revision of non-executive BSNL has constituted with the consent of the then minister of state of communication मनोज सिन्हा जी। तो जो वेज रिविजन कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो भी मिनिस्टर साहब का कॉन्सेंट की वजह से हुआ। Who is also kind enough to review the meeting on 3rd PRC on December 2018 on the issue of wage negotiation for non-executive। तो रिकॉर्ड इशू बाई डॉट देखिए एज फॉलोइंग, तो देखा जाएगा। और यहाँ पे जो एनेक्सिया 2 है वहां पे एनेक्सिया 2 का देखिए, एनेक्सिया 2 का दिखा के हम लोग इसको दिखाएंगे। देखिए एनेक्सिया 2 है आपका ए, तो एनेक्सिया 2 में क्या लिखा है कि प्लीज इनकोड द फॉरवर्डेड कॉपी फॉर डिस्कशन विद डॉट, जो कि 3/12/2018 में हुआ था, और ए फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे चिट्ठी में क्या बोला गया है। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म बाय द CMD BSNL that the negotiation of BSNL management with union and association in relation to wage negotiation of non-executive at the final stage. The Honorable Minister of State direct all concerned that due priorities to be accorded to this demand of the employees and official for an expeditious decision। तो यहाँ पे जल्द तुरंत डिसीजन लेने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए फर्दर तब के जो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे मिस अरुणा सुंदरराजन also reviewed the issue of wage negotiation held on December 2018 and the minutes under the signature of Director PSC 1। देखिए 2/12/2018 का है। वहां पे क्या बोला गया है, एज रिगार्ड टू द फोर्थ डिमांड, वो हम लोग दिखा देंगे कि चैप्टर ऑफ डिमांड क्या कहता। द थर्ड PRC and wage revision, she directed CMD BSNL to continue and conclude the negotiation with respect to non-executive cadre। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी टेलीकॉम है वो भी बोल रहे हैं कि आप कंक्लूड कीजिए। ठीक है, तो ये जो कॉपी है एनेक्सिया 3 का, हम लोग कॉपी दिखाते हैं। देखिए ये है आपका एनेक्सिया 3। ठीक है, एनेक्सिया 3 में ये आपका जो कॉपी है ये दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सेक्रेटरी बोले हैं आयुक्त को एश्योर किए हैं पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा। तब के टाइम पे एक स्ट्राइक को भी डिक्लेयर किया गया था। तो वहां पे बोला गया है कि थर्ड PSC एंड वेज रिविजन सी डायरेक्टेड द CMD BSNL टू कंटिन्यू एंड कंक्लूड द नेगोशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। In respect of executive cadre, the DP advice and guideline ought to be briefly discussed। तो यहाँ पे देखिए ये बात बोला गया है। आप फिर हम लोग आते हैं इस चिट्ठी की और चिट्ठी में और क्या बोला गया है कि we wish to bring your kind notice that the third PRC agreement in the paragraph 5 of its executive summary recommended that the affordability condition shall not be applied to such CPSEs which perform a strategic agenda of the government। तो स्पेसिफिक एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का स्पेसिफिक एजेंडा हम BSNL वाले परफॉर्म करते हैं। as well as BSNL also form in the pursuance of specific agenda of the government to meet objective of National Telecom Policy 1999-1999 for providing the telecom service to the uneconomic, unviable rural far-flung area। तो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए ये डिपार्टमेंट भी हुआ है। तो जो एफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो एफोर्डेबिलिटी क्लॉज इसीलिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। In this view of foregoing, we earnestly request the government to grant the BSNL the exemption from the affordability clause for third PRC। तो इसी के लिए
बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने ये चिट्ठी लिखा है। अब देखिए कॉपी किस किस को किया है। एक तो मिनिस्टर ऑफ जो के चेयरमैन जो है अमित अग्रवाल जी, जो डीसीसी के सेक्रेटरी हैं, और सीएमडी साहब को किया है, डायरेक्टर एचआर को किया है। तो ये दो बीएसएनएल के हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये था चार्टर ऑफ डिस्कशन, चार्टर ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी के साथ जो बात हुआ था ना, तो 4 डिमांड यहाँ पे रखा गया था। 4, पहला तो है 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, 4G लग चुका है बीएसएनएल में, ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा है पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल बेसिक पे लेवल, इसका भी ऑर्डर निकल चुका है, ये भी हो चुका है कि अभी पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्चुअल पे होगा, ना कि स्केल का जो अंतिम पड़ाव होता है। मतलब कि मानिए कि अगर आपका स्केल है 16,000 से 25,000, ठीक है, तो पहले क्या होता था 25,000 के ऊपर से पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो रहा था। अभी एक्चुअल अगर आप 22,000 पे हैं तो 22,000 पे ही आप पेंशन कैलकुलेशन होगा, मगर ज्यादातर स्टैग्नेशन है तो ऊपरी लिमिट ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये दो मान लिया गया। अब पेंशन रिवीजन ऑफ बीएसएनएल रिटायर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2007, और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड पीआरसी। तो ये थर्ड पीआरसी के लिए अभी यहाँ पे देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी तब बोले हैं कि डायरेक्टेड ऑल द कंसर्न ड्यू प्रायोरिटीज टू बी अकॉर्डेड। देखिए ये आपका नोट है, जिस नोट को चिट्ठी में जिक्र किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बोले कि सभी मैकेनिज्म पुट फॉरवर्ड किए, जैसे कि पीरियोडिक इंटरेक्शन हो आयोग लीडर्स के साथ, जैसे कि डॉट का रेलिवेंट ऑफिसर के साथ, जैसे कि थर्ड पीआरसी निकल सके। तो ये जो चीजें हैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। तो यही रिकॉर्ड को गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है, यूनियन की तरफ से आईना दिखाया जा रहा है कि आप ही के सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था कर्मचारी के साथ, क्या इसे थर्ड पीआरसी होगा। और इसके ऊपर आने वाले दिन में क्या होने वाला है कि 7 अगस्त को, अगस्त महीना जानते हैं हमारा अगस्त भी अगस्त था, उससे हम लोगों का इंडिपेंडेंस भी अगस्त में मिला था। तो उसी टाइम पे पार्लियामेंट में जाके मार्च करेंगे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारी, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर्स, जैसे कि जो थर्ड पीआरसी का मुद्दा सिर्फ बीएसएनएल के अंदर ही सिमट के ना रह जाए। ये मुद्दा जो देश की लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र हो और इस बात को लेके चर्चा हो। जैसे जो बीएसएनएल कर्मचारी का मुद्दा है वो पार्लियामेंट भी फ्लोरों पे गूंजे। तो इस बारे में आप लोग क्या समझते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।